नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सुबह सुबह न्यूज क्लिक से जुड़े कई पत्रकारों के ठिकानों पर दबिश दी और जानकारी के मुताबिक छापेमारी जो है दिल्ली, नोएडा, मुंबई, गाजियाबाद समेत करीब 100 से ज्यादा लोकेशंस पर हुई है। हालांकि पहले ये जो डिटेल्स है वो 30 आ रही थी, लेकिन अभी ताजा जानकारी के मुताबिक ये लोकेशन 100 बताई जा रही है। बता दें कि न्यूज क्लिक पर यह आरोप है कि वो चाइना का प्रोपेगेंडा चलाता है और बकायदा चाइना के द्वारा उसे 38 करोड़ रुपए का फंड दिया गया, जिसके आधार पर यह छापेमारी की गई है। बता दें कि ईडी ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को ये इनपुट्स दिए, जिसके बाद ये छापेमारी मंगलवार की सुबह न्यूज क्लिक के तमाम दफ्तर पर देखी गई और उनसे जुड़े पत्रकारों पर देखी गई और जिसके बाद शाम तक न्यूज क्लिक के दफ्तर को भी दिल्ली पुलिस के द्वारा सील कर दिया गया। लेकिन इन सब के बीच में जो बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि आखिर न्यूज क्लिक का एजेंडा क्या था। हालांकि ये तो खबरें सामने आई है तो न्यूयॉर्क टाइम्स से उसके मुताबिक कि कैसे चाइना और न्यूज क्लिक का संबंध है और बाकायदा न्यूज क्लिक को चाइना ने फंड किया था और चाइना के फेवर में न्यूज क्लिक खबरें भी दिखाता था। आपको बता दें कि इसमें जाने माने पत्रकार अभिषार शर्मा भी हैं, लेकिन वहीं दूसरे पत्रकार रवि नायर भी इसमें हैं, जिन्होंने कई सारे आर्टिकल न्यूज क्लिक के लिए लिखे थे। फिर चाहे वो राफेल डील हो या फिर उसमें दिए गए फंड का वितरण हो, इन तमाम चीजों को लेकर के आर्टिकल लिखा था। लेकिन इस वक्त सवाल बस एक ही है कि आखिर रवि नायर इस वक्त कहां है। क्या उनके आवास पर इस तरीके से दिल्ली पुलिस के द्वारा छापेमारी नहीं की गई? क्या वो इस वक्त देश में मौजूद भी है या नहीं है? लेकिन वहीं दूसरी ओर जो बड़ा सवाल वो अभी भी यही है कि आखिर क्या है न्यूज क्लिक का एजेंडा, क्योंकि वो हमेशा से ही चाइना के फेवर में न्यूज दिखाते रहे हैं। फिर चाहे वो चाइना के द्वारा रिलीज किया गया मैप हो, जिसमें उसने भारत के जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है उसे अपना हिस्सा करार दिया, इस पर न्यूज क्लिक ने आपत्ति नहीं जताई। दूसरी ओर अगर हम अभिषार शर्मा के वीडियोस देखें तो उसने अडानी ग्रुप को लेकर के काफी ज्यादा वीडियोस बनाए थे। अडानी ग्रुप, जी हां, अडानी ग्रुप को लेकर के पिछले दिनों जनवरी में हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट ने कई सारे दावे किए थे और उनका कहना था कि कैसे शॉर्ट सेलिंग के जरिए जो है अडानी ग्रुप इस तरीके से घोटाले कर रही है और इसी चीज को लेकर के न्यूज क्लिक और अभिषार शर्मा ने भी कई सारे वीडियोस बनाए थे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो सारे लोग हैं मिल करके न्यूज क्लिक वाले जो हैं दिन भर अडानी का मुद्दा काफी ज्यादा उठाया करते थे। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि क्या चाइना इन्हें इसी बात को लेकर के फंड करता था कि वो अडानी के खिलाफ बोले, क्योंकि अडानी भारत के जाने माने बिजनेसमैन है और कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय बिजनेसमैन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो क्या ऐसे में वो भारतीय बिजनेसमैन को हिट करना चाहते थे, टारगेट करना चाहते थे और भारतीय अर्थव्यवस्था को इस तरीके से बर्बाद करना चाहते थे? ऐसे में सवाल यही है कि आखिर क्या भारतीय अर्थव्यवस्था को चाइना के सामने कमजोर करना उनका मेन मकसद था? क्योंकि अभी की अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से बढ़ रही है और वर्तमान समय में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की शक्तिशाली 5वीं अर्थव्यवस्था की गिनती में शुमार है और जल्दी प्रधानमंत्री मोदी ये दावा कर रहे हैं कि अगर तीसरे टर्म में उनकी सरकार आती है तो वो भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे पायदान पर पहुंचा देंगे। तो क्या इससे पहले वो भारत की अर्थव्यवस्था को 5वीं पायदान से और भी ज्यादा नीचे ढकेलना चाहते थे? इस बात को लेकर के जोरों शोरों से चर्चा हो रही है और कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं न्यूज क्लिक का एजेंडा जो है वो चाइना के द्वारा फंडिंग करके यही थी कि किसी तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद की जाए, केंद्र की मोदी सरकार को लेकर के नेगेटिव मैसेज फैलाया जाए। और जिस तरीके से 38 करोड़ रुपए फंड की बात आ रही है तो उसमें जाहिर तौर से चाइना का जो एजेंडा था वो यही था कि भारत की मौजूदा सरकार को लेकर के भारत की मौजूदा जो अर्थव्यवस्था है इसको कमजोर किया जाए। आपको बता दें कि भारत की जनसंख्या जो है आज विश्व में सबसे ज्यादा है और कहीं ना कहीं भारत के पास
मैन पावर भी इस वक्त ज्यादा है, जिसकी वजह से तमाम देश जो है इस वक्त भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत में इन्वेस्ट किया जाएगा तो उन्हें काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और यही वजह जो है मानी जा रही है कि ये चीजें चीन नहीं पचा पा रहा था और जानबूझ करके न्यूज क्लिक को फंड किया जा रहा था, और बाकायदा न्यूज क्लिक भी इस चीज को बढ़ावा दे रहा था। चाइना के जो फंडिंग है उसके जरिए लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था को टारगेट करने के लिए वो गौतम अडानी का सहारा ले रहे थे, बार बार उनके बारे में खबरें दिखा रहे थे ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जा सके। तो वही जो चर्चा का विषय है वो रवि नायर के नाम का भी है कि आखिर रवि नायर कहा है, क्योंकि उन्होंने न्यूज क्लिक पर काम भी किया, पत्रकार भी है, राफेल डील को कई सारे आर्टिकल भी लिखे हैं, लेकिन उनके यहाँ पर रेट क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि यहाँ पर गुआ का भी नाम आया, उर्मिलेश का भी नाम आया, अभिषार शर्मा का भी नाम आया, और अगर हम दूसरी ओर अगर हम बात इनके एडिटर की करें पुरकायस्थ, तो उन्हें तो बकायदा 7 दिनों की हिरासत में भी भेज दिया गया है। लेकिन रवि नायर जो है बार बार इनका नाम सामने आ रहा है कि आखिर अभी तक ईडी की छापेमारी के यहाँ पर क्यों नहीं मिली। वहीं सामने आ रही जानकारियों के मुताबिक न्यूज क्लिक से जुड़े कई अन्य लोगों के ठिकानों पर भी रेड मारी गई थी, जिसमें से संजय अरोरा, भाषा सिंह, उर्मिलेश, प्रवीर पुरकायस्थ, अनिंदो चक्रवर्ती, गुहा और सोहेल हाशमी भी शामिल हैं। इन तमाम लोगों के जो फोन है, लैपटॉप है, चीजों को जब्त कर लिया गया है। इसी के साथ ही न्यूज क्लिक के सह संस्थापक प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती सहित की गिरफ्तारी के एक दिन बाद आज यानी कि 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने यह भी बताया है कि न्यूज क्लिक से जुड़े कुल 37 पुरुष संदिग्धों से परिसर में पूछताछ की गई, जबकि 9 महिला संदिग्धों से उनके घर जाकर के पूछताछ की है। बता दें कि ये जो पूरा का पूरा मामला है वो यूएपीए की तहत ये कार्रवाई चल रही है। यूएपीए का मामला दर्ज किया गया है, चीनी फंडिंग का मामला दर्ज किया गया है, और अगस्त में बाकायदा अमेरिकी न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा था जिसमें यह दावा किया था कि कैसे चाइना और न्यूज क्लिक का संबंध है, और इसमें नेवल रॉय सिंघम की अहम भूमिका आई थी। और नेवल रॉय सिंघम जो है एक बिजनेसमैन है, वो बाकायदा चाइना से जुड़ करके न्यूज क्लिक को फंड करवा रहे थे, और न्यूज क्लिक चाइना के फेवर में माहौल बना रहा था भारत में, और भारत का नेगेटिव इंपैक्ट जो है दुनिया भर में भेज रहा था। वैक्सीन को लेकर के भी कई सारे ऐसे नेगेटिव इंपैक्ट भेजे गए थे। बकायदा अभिषार शर्मा का एक वीडियो भी पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये सवाल उठा रहे हैं कि वैक्सीन देने का वादा तो बड़ी चौड़ में आकर के मोदी सरकार ने दुनिया भर के देशों को कर दिया, लेकिन ना तो वो वादा पूरा कर पा रहे हैं और ना ही अपने देश की जनता को ये वैक्सीन लगवा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो वैक्सीन है वो विदेशों में भेजी जा रही है, और यहाँ के लोग परेशान हैं कि हमारे हिस्से की वैक्सीन आखिर बाहर क्यों भेजी जा रही है। तो इस तरीके से प्रोपेगेंडा सेट किया गया था, और ये कोई छुपी बात नहीं है कि कैसे वैक्सीन का इजाद न सिर्फ भारत ने किया, बल्कि भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए ये वैक्सीन विश्व के तमाम देशों में भी भेजे गए थे। और इसी के साथ ही भारत ने एक अलग रिकॉर्ड सेट किया कि कैसे बहुत ही कम समय में 100 करोड़ से भी ज्यादा की जनसंख्या को यहां पर वैक्सीन लगाई गई। और आज अगर कोविड की सिचुएशन की बात करें तो ये पूरी तरीके से थमती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।